दोस्तों जनवरी 2026 का ये महीना चल रहा है और आज 7 जनवरी का दिन है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। यानी कि कर्क राशि वाले जातक के लिए एक महत्वपूर्ण योग किस प्रकार प्रकट हो रहा है। जनवरी के महीने में कर्क राशि वाले जातकों के लिए उम्मीदें बनती है मित्रों, ये ध्यान रखना चाहिए। वर्तमान में आपके 3 ग्रह मंगल, बुध और शुक्र, ये 3 ग्रह अस्त है। कर्क राशि के लिए 3 ग्रह अस्त हो रखे हैं। दोस्तों बुध नाम का ग्रह आपके मित्र का कारक है और आपके 12वें स्थान का स्वामी है। यह आपके 6ठे स्थान पर अस्त हुआ है। दोस्तों जो दूसरा ग्रह है वो है शुक्र। शुक्र आपके दूसरे यानी कि चतुर्थ स्थान का स्वामी है, आपके वाहन का कारक है। कर्क राशि वाले जातक के लिए वाहन का, महिला मित्र से संबंधित विवादों का कारक शुक्र यानी कि 6ठे स्थान पर अस्त है और मंगल भी अस्त है। तो दोस्तों 3 ग्रह अस्त हुए हैं और 3 ग्रह आपके 6ठे स्थान के से आपके 7वें स्थान की तरफ अस्त होकर बढ़ रहे हैं या इसके आसपास की गति कर रहे हैं। अब कर्क राशि वाले जातकों के लिए इन योगों के बीच हम बात करेंगे उस ग्रह के बारे में जो इनको प्रभावित कर रहा है। दोस्तों दूसरा केतु, केतु नाम का एक ग्रह कर्क राशि के दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। जनवरी के महीने में कर्क राशि वाले जातकों के लिए उम्मीदें बनती है, पर यह ध्यान रखना चाहिए 3 ग्रह अस्त हो रखे हैं आपके। इस कारण क्या है कि हो सकता है कि कानूनी चीजें कर रहे हो आप, आपकी नई नौकरी शुरू हो गई हो, पुराना विवाद खत्म हो रहा हो, नई नौकरी में नया काम मिल गया हो। दोस्तों ये भी होता है इस समय कि कोई मुलाकात विवाद करवा दे, तो मुलाकातों ने तो विवाद करवाया है, आपने क्या है कि अपनी बुद्धि में परिवर्तन कर दिया, पार्टी बदल ली। तो ये सभी चीजें चली है। मैं ये जरूर कहूंगा कर्क राशि वाले जातकों के लिए ग्रह प्रभाव यानी कि थोड़ा अलग प्रकार का है अभी के समय में। दोस्तों केतु आपके दूसरे स्थान पर बैठे हुए हैं, आपके धन स्थान पर। दोस्तों ये धन स्थान का केतु को सामान्य केतु नहीं होता। ये क्या है कि हमको विवाद देता है, धन से संबंधित विवाद। समाज में समाज का स्थान है दूसरा स्थान, सांसारिक स्थान माना जाता है। ये सांसारिक स्थान पर केतु समाज से विरोध देता है, ये ध्यान रखना चाहिए। हालांकि कर्क राशि वाले जातकों के लिए जनवरी के महीने में, फरवरी के महीने में उम्मीदें बनती है। दोस्तों आपको निराश नहीं होना चाहिए। जनवरी के महीने में एक फैसला आएगा आपके लिए, एक बड़ा व्यक्ति आपका साथ देगा और एक ताकतवर व्यक्ति आपका साथ देना चाहिए। इस समय आपको कोई जीत मिलनी चाहिए। मैं ये मानता हूं कि विपरीत बुद्धि का योग है कर्क राशि के लिए। विपरीत बुद्धि का तो मतलब नहीं है इस समय बुद्धि बदलती है, दिमाग बदलता है व्यक्ति अपना। तो ये क्या है कि जब भी तो पार्टी यानी कि दूसरी, कहते हैं कि 2 पार्टी होती है, तो पार्टी का मतलब ये होता है कि मान लो आपका कोई मित्र हो और वो भी आपका मित्र हो, 2 जने आपके मित्र हो और आप एक से बोलते हो दूसरे से नहीं बोलते हो, पर आप इस समय दूसरे से बोलने लग जाओगे। तो ये योग बनता है इस समय बुद्धि का बदलाव, इस कारण दोस्ती का बदलाव हो जाता है, मीटिंग का बदलाव, मुलाकात का बदलाव। तो ये ग्रह प्रभाव है कर्क राशि वाले जातकों के। कर्क राशि वाले जातकों के लिए जनवरी के महीने में उम्मीदें बनती है। हो सकता है कि जनवरी के मध्य भाग में एक फैसला आए आपके लिए और ऐसे ग्रह प्रभाव आपके लिए चल रहे हैं। अब दोस्तों कर्क राशि वाले जातकों के लिए आज 7 जनवरी को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और 8 जनवरी, 9 जनवरी, 10 जनवरी कर्क राशि वाले जातकों के लिए कैसे है आइए जानते हैं। दोस्तों 7-8 जनवरी को तो धन का बहुत प्रभाव पड़ेगा, धन संबंधी थोड़ी चीज भी हो सकती है, बोलने का ध्यान रखना। यानी कि 7 जनवरी को भी बोलने का ध्यान रखना चाहिए, 8 जनवरी को भी थोड़ा बोलने का ध्यान रखना। पर दोस्तों 9-10 जनवरी को एक मित्र, एक दोस्त, एक साथी और सामाजिक संबंध, ये दोनों चीजें मिक्स हो जाएगी। यानी कि इस समय आपका रिश्ता समाज के बीच में कुछ महत्वपूर्ण करेगा। आप अपने रिश्ते को समाज के बीच में लेकर जाओगे, लोगों के बीच में लेके जाओगे। एक प्रकार से इस समय कर्क राशि वाले जातकों के लिए यानी कि हम ये कह सकते हैं 8, 9 और 10 जनवरी को लोगों के बीच में आप अपने रिश्ते को लेकर जाओगे
और एक प्रकार से बेवजह का वो कहते हैं ना राजाशाही करना, वो करोगे आप। तो इस प्रकार का आपके लिए कार्य रहेगा। कर्क राशि वाले जातक रिश्ते को क्या है कि अपनी दोस्ती को भी, अपने रिश्ते को भी लोगों के बीच में लेकर जाते हैं। तो ऐसा योग उनके लिए बना हुआ लंबे समय से। ये जब भी तो आपके लिए योग बने हुए हैं कर्क राशि के लिए, मैं ये कहूँगा कि इस समय कुछ ना कुछ उनके लिए होना चाहिए ग्रह प्रभाव, और इस प्रकार की उम्मीदें उनके लिए बनती है। केतु आपके लिए थोड़ा भारी है, मैं मानता हूँ। और केतु का एक फायदा आपके लिए आप कर सकते हो, केतु आपके लिए वाणी की निपुणता देते हैं। आप बोलते हो ना तो वो सिद्ध भी हो जाता है। तो दोस्तों अभी कर्क राशि वाले जातकों के लिए मुख्य स्थान पर केतु है, तो भगवान बजरंगबली की पूजा करिए आप यानी कि इस समय बजरंगबली से कुछ भी मांगोगे तो हो सकता है वो पूरा हो जाए पूजा करने के बाद, क्योंकि इस समय आपकी याचना में बहुत बल है। तो कर्क राशि वाले जातक के दूसरे स्थान पर केतु है, और ये केतु आपको धन संबंधी विवाद दे रहा है। समाज में धन की वजह से या एक प्रकार से किसी अटके हुए धन की वजह से या किसी विवाद की वजह से समाज के बीच में थोड़ा सा यानी कि व्यक्ति को भार देता है ये योग। तो ये इस प्रकार का केतु है, ये हट जाएगा आने वाले समय में। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। जनवरी के महीने में आपके लिए उम्मीदें बनती है, तो आपको निराश नहीं होना चाहिए। अगर प्रेम संबंध का विवाद हुआ है तो उसमें जीत मिलेगी, महिला मित्र के मामले में जीत मिलेगी। आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए, वाहन चलाते समय इसमें ध्यान रखना चाहिए। एक महिला मित्र क्या है कि स्थान बदल कर यानी कि इस समय आपके लिए यानी कि दूसरी जगह चली गई है, तो वो क्या है कि थोड़ा विवाद का कारण हो गया। अब उसको लौटना पड़ेगा जनवरी के मध्य भाग में। वो क्या है कि दूसरी जगह चली गई है, महिला मित्र है, और वो यानी कि एक प्रकार से या कोई वाहन चला गया है, तो वाहन संबंधी विवाद हो जाता है, या फिर महिला मित्र का दूसरी जगह जाना भी विवाद करवाता है। तो ये ग्रह प्रभाव कर्क राशि वाले जातकों के लिए है। कर्क राशि वाले जातकों के लिए जनवरी के महीने में उम्मीदें बनती है। मंगल विशेष तौर पर भारी भी है, ताकतवर भी है। मंगल बहुत ताकतवर हो रखे हैं। मंगल अगर तंग करे आपको, मान लो आपकी राशि को देख रहे हैं ना मंगल, तो भारी तो है आखिरकार। आपकी कर्क राशि को मंगल देख रहे हैं अभी, तो भारी होने की वजह से क्या है कि मानसिक तनाव भी दे देते हैं कभी कभी। हालांकि जनवरी के महीने में आपके लिए थोड़े निपटारे कराने चाहिए। अगर कानूनी चीज़ें और बंधन अभी भी एक्टिव है तो भगवान बजरंगबली की पूजा करें। भगवान बजरंगबली के मंदिर में जाकर वहाँ पर यानी कि हनुमान चालीसा का पाठ करें, वहाँ पर थोड़ा सा पूजा करें, तो आपके लिए कार्य। तो बजरंगबली के मंदिर में जाकर आपको यानी कि थोड़ा सेवा कर्म भी करना चाहिए, आपके लिए बढ़िया रहेगा। वहाँ पर कोई यानी कि हम ये कहते हैं कि किसी को भोजन देना, गुड़ का दान करना किसी गाय को या किसी जीव को, आपके लिए बढ़िया रहेगा। ये चीज़ें आपके लिए मंगल को सही करती है, मंगल ही जिता सकते हैं आपको। तो दोस्तों ऐसा ग्रह प्रभाव है। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव मित्रों, धन्यवाद।